इस लेंथ डेज में हम प्रभु के वचन को हम सुनते हैं, है ना। अब जितना यहोवा के वचन को हम सुनेंगे उतना हमारे अंदर क्या होगा, चेंज होगा। बाइबल कहता है सत्य को जानोगे तो सत्य हमें स्वतंत्र करेगा, यानी जो जो बातों में हम बंधन में है, बंधन में था और बंधन में है, सत्य को जानने के कारण वो बंधन हमारे जीवन में धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, हम उसमें से आज़ादी हो जाएंगे। इस लेंथ डेज में परमेश्वर ने फिर से एक बार मौका दिया है कि हम प्रभु के साथ साथ चलने के लिए, प्रभु के साथ साथ चलने के लिए। हालेलुया। तो आपको ब्लेस करे। मैं आपको उत्साहित करता हूँ कि परमेश्वर आप हमें कभी छोड़ेगा नहीं, याद रखिए। और आपके जीवन को, आपकी ज़िंदगी को वो ज़रूर अच्छा रीति से वो सजाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। जो आपको स्ट्रगल, परेशानी लगता है आज ही, लेकिन ये परेशानी कल नहीं रहेगा, है ना। मैं अनुभव के रूप में बताता हूँ। 10 साल के पहले हमारा जो मिनिस्ट्री की शुरुआत को हम देखते हैं, 10 ही साल, ऐसा नहीं कि 50 साल हुआ है, 10 ही साल, 10-11 साल में पीछे मुड़ के देखता हूँ कि बहुत बड़े परमेश्वर बदलावट और बढ़ोतरी, उन्नति देकर आशीषित करके रखा है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आप कहता हूँ आज आपके जो भी वचन को सुनते हैं, है ना, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक पौधा है, ये क्या है, पौधा है, और हमने पौधा को पानी दिया, क्या तुरंत हरा भरा हो जाएगा? नहीं। बीज डाला है तो पानी डाला तो तुरंत उग जाएगा? नहीं, उसका दिन लगता है। कोई 4 दिन में ऊपर आता है, कोई 5 दिन के बाद ऊपर आता है, कोई 1 महीने के बाद ऊपर आता है। और जिस तरह उसकी समय, उस हर एक बीज के ऊपर एक वक्त रहता है, समय रहता है। वो समय समय पर वो अपने क्या आता है, ऊपर बढ़कर आ जाता है। वैसा ही मैं कहता हूँ ये जो वचन इतना सामर्थ्य है, ये कभी नीचे गिरेगा नहीं, है ना। जब ये वचन आपकी, कभी भी इस वचन आपके मन में गिर गया है, मैं बता रहा हूँ, वचन अगर आपका हृदय में गिर गया है, मैं कहता हूँ 100% वो फल देगा यीशु के नाम से। हालेलुया। लेकिन आपका मन कितना परसेंटेज अच्छा है, उतना परसेंटेज प्रतिफल मिलेगा। बाइबल कहता है कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना है। आपने 30% मौका दिया है, वचन 30% काम करेगा। अगर आप 60% मौका दिया है तो 60% वचन काम करेगा। नहीं, वचन के अलावा मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं करके आपने पूर्ण समर्पण किया है, वो 100 गुना प्रतिफल देगा। ये जो प्रतिफल आपके हाथ में है, ये जो प्रतिफल किसके हाथ में है, वो किसके हाथ में नहीं, वो आपके हाथ में है। प्रभु जी मुझे आशीषित कर बोलकर हम अपनी मनमानी ज़िंदगी जिएंगे, हम 1% भी परमेश्वर को देंगे नहीं, तो मैं बोलता हूँ 1% भी वक्त मिलेगा ही नहीं आशीषित, क्योंकि पौधा तो बढ़ेगा, वो उगेगा, वो या तो हम वचन में स्थिर नहीं रहेगा तो सूरज जाने के बाद सूख जाता है, नहीं तो बढ़ेगा, सब पानी है, लेकिन कांटा बहुत सारा आने का तो बढ़ने नहीं देती है। या तो क्या बोलते हैं, जंगल में ऐसे बाढ़ डाला है, किसी ने आकर बहका दिया, उस शब्द निकाल दिया है, तो वचन निकल जाएगा। इसलिए अच्छा भूमि पर अगर हमारा मन में इस वचन गिरा है, मैं कहता हूँ 100% आपको ये वचन काम करेगा। हालेलुया। मैं जब इस लेंथ डेज का वचन को मैं सुनता हूँ ना, मेरा दिमाग में कीड़ा जैसा ऐसे घूमते रहता है। मैं ऐसे बैठा भी रहूँगा ना तो वो कीड़ा जैसा रहता है। तो मैं कभी कभी शांत रहने के लिए कोशिश करता हूँ। कभी कभी बाजू में कोई बैठ जाता ना, दना 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 वाँ करते रहता है। कभी कभी छीड़ आता है, बोला हालेलुया। मैं कुछ और कल्पना में रहता हूँ, मेरा और कुछ मध्याकाश में जा रहा हूँ और होली स्पिरिट के साथ कुछ बात कर रहा हूँ, और कुछ प्रभु के वचन के साथ जोड़कर कुछ तो अंदर कनेक्ट होता है, एक हैप्पीनेस का मूवमेंट होता है। वो एंजॉय करने से कोई लोग देता नहीं है, बाजू में बैठकर बड़ा करता, हालेलुया बोलो ना। इसलिए पासो मुंह खोल के सवाल करेगा तो जवाब देने, तो चुपचाप रहने का। हालेलुया बोलो, हालेलुया। हाँ, हमेशा नहीं है, कभी कभी वो स्पिरिट काम करता है ना, तो हमको अकेला छोड़ दें। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं आपको शायद करता हूँ, आपको शायद कभी 100 के दिन में जब रात सुबह उठता हूँ तो वो कल रात को जो वचन प्रचार किया है वो दिमाग में एकदम भरा रहता है यीशु के नाम से, वो कीड़ा के जैसे घूमते रहता है। हालेलुया। मैं इसलिए आपको समझाता हूँ कि आप इस धुन की में रहना है, आप इसी विचार में रहना है,
यहाँ वचन सुन के जाने के बाद अपनी दूसरा संसार के चेहरा दिखना नहीं चाहिए, इसी में बने रहना है, इस यीशु में रहना, मसीह यीशु में रहना है। किस में रहना है? यीशु में रहेगा ना तो बाकी दूसरा विचारधारा आपकी ज़िंदगी में आएगा नहीं। मैंने कहा करो हमारा मन को जीतना है। पहला किसको जीतना है? आप आपके मन को नहीं जीत पाएगा तो क्या जीतोगे? पहला आप आपके मन को क्या करना है? समझ गया ना? मेरे से ये होता नहीं ऐसा बोलना नहीं, मेरे से होगा नहीं ऐसा बोलना नहीं, मैं इसमें को ओवरकम नहीं कर सकता ऐसा बोलना नहीं। पहला आप आपके मन को क्या करना है? जीतना है। आपके मन को आपके काबू में रखना है, तो ही आप किसी भी चीज़ को आपके काबू के नीचे ला सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सुबह शाम उठते समय और रात को सोते समय आप लोग बाइबल पढ़ते हैं? कौन कौन पढ़ता है? ठीक है, वेरी गुड, हालेलुया। ये आपके लिए बड़ा आशीष का कारण है, बड़ा आशीष हो। तो हालेलुया बोलो ना। आज दिखेगा नहीं, कल इसका प्रतिफल मिलेगा। मैंने कहा कि आज पढ़ा तो मुझे, सुबह पढ़ा तो शाम को प्रतिफल मिलना, ऐसा सोचना नहीं, बराबर। लेकिन उसका प्रतिफल जरूर परमेश्वर आपको देगा। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीष करना। पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस उसकी 4 अध्याय है और उसका 7वां वचन को हम थोड़ा सा निकालेंगे। हाँ, पहला तीमुथियुस और उसका 4 अध्याय 7 वचन, बराबर 4-7। हाँ, पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे। हाँ, और भक्ति की साधना करे, और भक्ति की साधना कर। यहाँ पर 3 बात होली स्पिरिट हमें बात करना चाहता है। हालेलुया, बोले हालेलुया। पहला अशुद्ध, पर अशुद्ध, पहला क्या बोलता है? अशुद्ध। और दूसरी बात क्या बोलता है? बुढ़ियों की कहानियों से, बुढ़ियों की कहानियों से। थर्ड क्या बोलता है? भक्ति की साधना कर, भक्ति की साधना कर। हालेलुया, प्रभु आपको आशीषित करे। यहाँ पर जो बोला गया हुआ अशुद्ध, यहाँ पर बोला गया अशुद्ध का जो अर्थ क्या होता मालूम है? अशुद्ध हर जगह पर अलग अलग परिणाम होता है, बराबर। गंदा भी बोलते हैं, अशुद्ध गंदा भी एक नाम होता है, बराबर। घर को गंदा करके रखा, इसके मीनिंग क्या होता है कि छट्टा ऐसे पड़ा है, कपड़ा ऐसे पड़ा है, झाड़ू नहीं मारा, उसको गंदा बोलते हैं। ये घर के गंदा बोलते हैं। और सड़क गंदा क्या बोलते हैं? वहाँ पर कोई तोके रखा, ये रखा, वो उसको बोलते हैं। और गंदा किसको बोलते हैं? और भी जो टॉयलेट के अंदर गंदा होता है वो गंदा अलग है। यानी गंदा जो है हर एक अलग अलग वस्तु होता है, बराबर। यहाँ पर जो बोला अशुद्ध जो है ना, ये शब्द, ये कौन सा है? शब्द, हमारा बोलियों के शब्द के बारे में बोला गया है ना। आप अशुद्ध मतलब क्या होता है? हमारा मुंह में गंदा शब्द नहीं आना चाहिए। हमारा मुंह में कौन सा शब्द नहीं आना चाहिए? गंदा शब्द नहीं आना चाहिए। हालेलुया। गंदा मीनिंग्स क्या है? कि जो किसको सुनने को अच्छा नहीं लगता, बराबर। सुनने को अच्छा नहीं, आप आत्मा में समझना चाहिए। इन दिनों में आपको इतना समझ आना चाहिए कि अगर आप किसी बात करते हैं, आपकी बातों को वो सुनता या नहीं सुनता, आपकी बातों को सहमत है ना सहमत है, आपकी बातों में, आपकी बातों के ऊपर वो ध्यान देते कि नहीं देते, पहले उसको जानो, बात करो, बराबर कि नहीं। क्योंकि आप मैच्योर हो गया अभी, इन दिन में आत्मा में आप इतना समझदार हो गया ना, कभी कभी जो सुनता नहीं है, खाली आपको हाँ हाँ करता है, लेकिन आपकी जो बात उन्होंने रिसीव नहीं करते। ये इतना तो समझ आपके अंदर आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आप आत्मा में बहुत समझदार की जगह पर आए। तो अशुद्ध मतलब क्या होता है मालूम है? जो फालतू बातें ना, क्या बोलते हैं? बोलो कौन सा बोलते हैं? फालतू बातें। इस बात को और भी मैं एक शब्द गहरा बोल सकता हूँ, कल्पना। इस शब्द क्या बोलते हैं? कल्पना। अपने अंदर अपने आप क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। अपने आप को क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। अपने आप क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। अपने आप को कल्पना कर कर कुछ अपने मन में बात बनाते हैं और वो बोलते हैं। ये बात अशुद्ध शब्द है। ये शब्द कौन सा है? जो बात ही नहीं
उस बात को हम कल्पना करके बड़ा चढ़ के बोलना वो अशुद्ध बात है, वो परमेश्वर पसंद नहीं करता। हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। अशुद्ध शब्द जो है ना, अशुद्ध शब्द जो है ना अच्छे अच्छे रिश्ता को भी बिगाड़ देती है। अशुद्ध शब्द जो है ना, मैं कहता हूँ ये अच्छे अच्छे रिश्ता को, अच्छे अच्छे कार्य को क्या करता है, बिगाड़ देते हैं। अशुद्ध शब्द जो है ना आपके कैरेक्टर को, आपके नाम में एक गलत, ये अच्छा नहीं है, ऐसा आपके ऊपर एक थप्पा लग जाता है। याद रखिए, आप ज़्यादा नहीं बोलना, जितनी ज़रूरत है। अगर आप कोई पूछता तो जवाब देना, आपको पूछता है तो जवाब देना, और पहली बात है। और आप अगर आप बोल भी दिया है, अगर आपको पूछा भी है, आप कुछ भी नहीं बोलना, योग्य शब्द है और अच्छे शब्द है, डिसेंट शब्द यूज़ करें। सामने वाला गाली देता करके आप गाली नहीं देना, सामने वाला भला बुरा बोलते करके आप भला बुरा नहीं कहना, सामने वाला ऐसा दिखाते करके आप नहीं दिखाना। उसका चापा होइए, उसका चापा होइए। नहीं समझ गया? अभी यहाँ पर कुछ पंप है, मोटर पंप है, तो उसमें मीठा पानी आती है, बराबर, और उसके बाजू में एक पंप है, ये काला पानी आता है। ये काला पानी आता करके नहीं, अभी मेरे को भी खारा पानी निकालना, हम सोचेंगे क्या? अभी सामने वाले का जो पंप है वो काला पानी निकालता है, बराबर, और इसका बोली में पूरा नेगेटिव, पूरा शक्की और पूरा घुमा फिरा कर लंबा चौड़ा की बात है। लेकिन आप भी उस बातों के ऊपर ध्यान देकर उसी प्रकार बदल जाएगा, तो फिर आत्मा हमें अंदर नहीं रहेगा। हालेलुया, आपके ऊपर पवित्र आत्मा है। बोल अल्ले बोलो ना। मैं कहता हूँ आप 1000 शब्द बोलने वाला नहीं होना चाहिए, जिसमें मतलब ही नहीं। एक शब्द बोलने वाला चाहिए, बराबर होना चाहिए, योग्य शब्द है। कौन सी शब्द है? योग्य शब्द। नहीं समझ में आया? कभी कभी सेल डालते हैं, क्या बोलते हैं? सेल नहीं, सेल। जो लड़कियों लोग का जो टॉप रहते हैं ना, वो बहुत सेल में आता है। 50 रुपये में 2, 50 रुपये में कभी कभी 3 भी आता है। आता कि नहीं आता? कभी कभी अभी आने वाले दिन में 10 रुपये में 1 भी आ जाएगा। आएगा, देखो आएगा। हालेलुया। वो जाकर उठा के लेकर आएगा क्या? ऐसा पहाड़ जैसा घुमा भरा रहेगा, जो कोई भी उठा 50 कर दो, 50 कर दो, 50 कर दो। क्या आप लोगे? कैसा लोगे? बैठ के चुनोगे, तो पूरे 50-100 पीस को चुन के उसमें से 1-2 आप चुन के लेकर आओगे, बराबर है कि नहीं? वैसा ही बात जो है ना, आप सामने वाला 1000 शब्द बोलते थे कि आप लाख शब्द नहीं बोलना चाहिए। सामने वाला लाख शब्द बोलते थे, आप करोड़ों शब्द नहीं बोलना चाहिए। उसका करोड़ों शब्द आपका एक शब्द का बराबर हो रहा है। हालेलुया बोलो ना। समझ में आता है? विश्वासी एक शब्द बोलता है, वो करोड़ों शब्द से भी बढ़कर होता है। याद रखिए, परमेश्वर यीशु मसीह को जब पकड़ा गया, सताया गया है, सामने वाला ने आकर बहुत उसके बाद यीशु के ऊपर ब्लेम किया है। ऐसा भी ऐसा बोला क्या? यीशु ने बड़बड़ किया क्या? शांत रहा। पिलातुस बोलता है कि चुपचाप क्यों रहते हो, कुछ तो बोलो। लेकिन सामने बोल के मुझे मतलब नहीं, मुझे नहीं बोलना है। यीशु नहीं बोला है, अपने सफाई नहीं दी है, मैं ऐसा नहीं, मैं परमेश्वर का पुत्र है, मैं ऐसा। यीशु को मालूम था कि नहीं मालूम था? यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आपको मालूम है कि मालूम मेरे अंदर होली स्पिरिट है? आपको मालूम है कि नहीं मालूम मैं राइट है? आपको मालूम है कि मैं गलत नहीं करूँगा, है ना? आप क्यों सफाई देना है अपना? इसके लिए याद रखिए, हम लाखों शब्द बोलकर अपने सफाई देने की गरज नहीं है। अगले बोलो ना, आपका खामोशी ही आपके सफाई है। यीशु के नाम से आपका खामोशी आपका सफाई है। ये सही बंदा है, ये सही बंदी है। अगले बोलो ना, हालेलुया। आप इतना खामोश रहो, इतना खामोश रहो, आपके लिए यहोवा बात करेगा, आपके लिए पवित्र आत्मा बात करेगा। यहाँ पर बुढ़ी जैसा कहानी बोलते ना कि 50 साल का 100 साल का पुरानी बात कहते रहते हैं। आप किसी भी एक बुढ़ी के पास जाओ, हमारा जमाने में ना ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अरे बोलो ना, आपके जमाने में आपने आपके बच्ची को देखा नहीं होगा, माँ बाप ने गए इधर खड़ा दे बोले तो खड़ा दिया, आदमी ने आपका गला शादी हो गया, शादी हो गया। उस प्रकार की जिंदगी थी। आजकल ऐसा नहीं है, बराबर। खबर मिला है तो पहला बात करता है, साल भर पहला आप उसको क्या बोलते हैं,
जमता है क्या देखने का, बात करता है, हैप्पी सब पसंद है क्या देखते हैं, बाद में पसंद आता है, शादी के बारे में लोग सोचते हैं, बराबर है कि नहीं। तो ये दुनिया जमाना चला गया, हालेलुया बोलो ना। कहानी बुद्धि जैसा कहानी है ना, पहला अशुद्ध और बुद्धि जैसा कहानियों को दूर रहना है। पहला अशुद्ध यानी फालतू बात, नेगेटिव सब। एक वचन में आपको पढ़ाने के लिए कहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सारे बुद्धि गलत है, नहीं, वो जमाना ऐसा था। आज उस जमाने के ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था, मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, टीवी नहीं था, बराबर है कि नहीं, कुछ भी नहीं था। उन लोग का टाइम पास कैसा निकला होगा मुझे बताइए। अभी आपको टीवी है, इंटरनेट है, मोबाइल है, सब कुछ है। आपकी मोबाइल की मेरे हाथ में दे दो 1 महीना के लिए, जी के दिखाओ विदाउट मोबाइल में, जी के दिखाओ। ऐसे ही कुछ लोग बोलते घंटा लाता है, ऐसे ही बोलते लोग घंटा लाता है। मोबाइल है घर में, इंटरनेट है, वो भी पैकेज फुल डाल के, वो भी पैकेज फुल डाल के, जब भी मांगता मर्जी ऑनलाइन में, कभी भी चाट पीट कीट कूट मीट सब करो, यूट्यूब देखो सब करो, फिर भी इतना देखने के बावजूद भी क्या लगता है, जब भी मांगता तो किसी से बात करना, जब भी मांगता तो आधा घंटा 1 घंटा रॉन्ग नंबर में भी बात करना, बराबर है कि नहीं, बात करना सब होने के बावजूद भी घंटा आता ही जरूर, मैं ये नहीं बोला घंटा लाता ही है, बराबर है कि नहीं। हमारा जमाने में था कुछ भी नहीं था, तब आपको आप लोग कैसा जिया हो, आप अगर ये जमाना ऐसा रहे तो कैसे जिएंगे, बराबर है कि नहीं। ना टीवी है, ना मोबाइल है, ना डेटा है, कुछ भी नहीं है। घर में लोगों की इतना इज्जत था, लोगों की इतना इज्जत था। घर में बड़ा पापा आया, बड़ा मम्मी आया, मौसी काका नानी चाचा नाना दादा कोई भी आता है, बाप रे क्या इज्जत था उनको ना। बड़े लोग आ जाते, उनको पकड़ के पैर पकड़ देते हैं, उनके पैर धोते हैं, उन्हें किया कि नहीं किया पता नहीं, पूरी इज्जत है वो, हम सब किया छोटे में, बराबर है कि नहीं, वो सम्मान है, याद रखिए। लेकिन आज के बच्चे लोग बड़े के सामने ऐसा हाथ फैला के बैठे, बराबर है कि नहीं, बड़े का कोई वैल्यू नहीं है। बराबर, मैं इनको देख के नहीं बोला है, मतलब आज के ज़माने का बोलता, हमारा बच्चा लोग बहुत सही है, बस का पैर पकड़ता दबाता है, ये सब करता। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। ये सब सिखाना बहुत ज़रूरी है, हमको सिखाना समझाना बहुत ज़रूरी। एक वचन आपको मैं पढ़ाने के लिए बोलता हूँ, नीति वचन 25 में 23वां वचन आप पढ़े देखिए। हाँ 25 नीति वचन 25 में 23। जैसे उत्तरी आयु जैसा उत्तरी वायु हो, वर्षा की बारिश, वर्षा जैसा उत्तरी वायु बारिश को लेकर आती है, वर्षा को क्या बोलते हैं, वर्षा को लेकर आती है। वैसा ही चुगली करने से मुंह पर क्रोध क्या हो जाता है। अशुद्ध शब्द को चुगली भी कह सकते हैं। अशुद्ध शब्द का और एक नाम है क्या है, चुगली। चुगली करने से मुंह का क्या हो जाता है, क्रोध बढ़ता है। मुंह का क्रोध क्या करता है, बढ़ता है ना। अशुद्ध जो है ना हमारा मुंह को टेढ़ा कर देता है। चुगली जो है ना, चुगली के शब्द में आपके चरित्र को खराब कर देती है। आपके अच्छे चरित्र को क्या कर देता है, जब तक हम पकड़ा नहीं गए तब तक आप छाती खोल के घूम सकते हैं। एक बार अगर आपने चुगली का शब्द मालूम पड़ जाता है तो हमें कोई भी इज्जत नहीं करेगा, हमें कोई भी क्या नहीं करेगा, इज्जत नहीं। आपका शब्द योग्य होना चाहिए, आपके शब्द उत्तम होना चाहिए। आपके शब्द कैसा होना चाहिए, देखिए जैसा उत्तर की जो वायु से क्या लेकर उत्तर की वायु क्या लेकर आती है, बारिश को लेकर आती है। वैसा ही जो चुगली करने वाले क्या कर लेकर आता है, मुंह को क्रोध छा लेता है। ये सत्य है ना। अगर आपके बारे में किसी ने चुगली कर दिया है तो रिश्ता टूट जाता है ना, खराब हो जाता है। वैसे ही अगर हम किसी के विरोध अगर चुगली करेगा तो वो वही परिणाम होती है। बाइबल क्या कहता है कि अशुद्ध को हमें दूर करना है।
शब्द से आपके शब्द में एक प्योरिटी होना चाहिए, आपके शब्द में एक साफ होना चाहिए, आपके शब्द में शुद्ध होना चाहिए, आपके शब्द में पवित्रता होना चाहिए, आपके शब्द में ताकत होना चाहिए। बड़ नहीं कर, थोड़ा शांत रहो। बोलो ना, हमेशा बड़ मत करो, थोड़ा शांत रहो, थोड़ा शांत रहो, प्रभु के साथ बात रहो, प्रभु के साथ बात करो, प्रभु की प्रशंसा में रहो, और थोड़ा सा समझदार बनो, मेच्योर बनो। आप आत्मा में बच्चा नहीं है, आप आत्मा में स्त्री पुरुष है। आत्मा में स्त्री पुरुष का सिर्फ स्त्री पुरुष बनना बड़ी बात नहीं, स्त्री पुरुष की तरह स्वभाव में रहो यीशु के नाम से। स्त्री पुरुष के समान समझदार बनो यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। अच्छा खासा अच्छा क्या बोलते हैं, शब्द को संभालिए। आपके शब्द अशुद्ध नहीं होना चाहिए, आपके शब्द क्या नहीं होना चाहिए, अशुद्ध नहीं होना चाहिए। वो आपके चरित्र को बिगाड़ देता है। यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, एक जवान है, तीमुथियुस को ने एक जवान है, एक जवान वो क्या बोलता है कि तू मेरे बाद तो परमेश्वर का सेवकाई करने वाले बंदा है, मेरे बाद तो परमेश्वर का क्या करने वाले, सेवकाई करने वाला है। मैं तुझे एफेस में भेजूंगा, मैं तुझे कोरिन्थ में भेजूंगा, मैं तुझे रोम में भेजूंगा, मैं तुझे हर जगह पर भेजने वाला है। इसलिए लोग आकर तेरे पास इस प्रकार की कल्पना की बातों को, इधर की बातों को, उधर की बातों को गुमराह करके बोलेंगे। वो बोलता करके तो सारी बातों को सुनना मत करना, और वो बोलते करके तू मत सुन, वो बोलता करके तू भी मत बोलना। तुझे इन बातों से क्या रहना है, अलग रहना है, इन बातों से दूर रहना है, अशुद्ध शब्द से दूर रहना है। एक बार बोलेगा, दो बार बोलेगा तो ध्यान नहीं दिया ना, तीसरी बार तुझे बोलेगा नहीं यीशु के नाम से। हालेलुया। पहला अशुद्ध शब्द, पौलुस कहता अगर तुझे आगे प्रभु के साथ बड़ा काम करना है तो यह शब्द को संभालना बहुत जरूरी है। बराबर है कि नहीं? ये जो लैंग्वेज है, आपको आपके जो इज्जत रहना, इज्जत को निकालना इस ज़बान पर है। हालेलुया। इसको बहुत अच्छी तरह से संभालिए, इसको अच्छी तरह से क्या करिए, संभालिए। पौलुस कहता तीमुथियुस को संभाल लेना, अशुद्ध शब्द एक भी नहीं होना चाहिए। अगर दोषी तुझ में नहीं, सामने वाला के बंदे के पास है, तू भी तो सुन के लेना, सह लेना। अशुद्ध शब्द तेरे मुंह से नहीं आना चाहिए। सहने में क्या फर्क पड़ता है, अन्य को सहने में क्या फर्क पड़ता है? अब क्या नुकसान हो जाओगे, अब कुछ कम हो जाएगा? नहीं, उल्टा इज्जत बढ़ेगा, उल्टा सोफा मिलेगा, उल्टा आदर मिलेगा। ये कौन देता है? ये गवाह देता है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। पहला अशुद्ध से बचना है, अशुद्ध शब्द से बचना है। इसका मतलब है, कभी भी मैं बोलता है ना, कभी कभी कहीं जाते हैं, मिलता है, नहीं ये रोड है, नहीं ये रोड है, मुझे मालूम, थोड़ा शांत से आओ। नहीं समझ में? किसी घर में भी जाता है, सबको मालूम है, घर किसको नहीं मालूम? नहीं इधर नहीं, ये कर ऐसे, थोड़ा मुंह बंद करके मुंह में लगाम लगा कर, ये जैसा आधा बाल्टी पानी रहता तो क्या करता है? हाँ, जो भरेला बॉटल कैसा रहता है? अगर आप बड़ करता तो आप कौन सा बॉटल है फिर? पानी का कभी परिपूर्ण बॉटल कभी बनोगे जिंदगी में? उम्र तो आधा निकल चुका है, उम्र तो आधा से ज़्यादा पावने जगह पर आके अभी लास्ट स्टेज में आया। अभी भी फिर ऐसे करते तो फिर डंडा लेना ही पड़ेगा। फिर कभी कभी गुस्सा आता है, बोल हालेलुया बोलो ना, नहीं समझ में आते? हाँ, तो सबको सब जानते हैं, नहीं है क्या? और कभी कभी पास्टर भी लोग सिखाने के लिए आ जाता है, बस ऐसा, बराबर है कि नहीं? है ना? अगर आपको आगे जाना है, आगे बढ़ना है, खामोश रहो, आपको नेक्स्ट लेवल में गॉड लेके जाएगा। हालेलुया बोलो ना। पास्टर को परमेश्वर ने ऐसे नहीं बनाया, बोल हालेलुया बोलो ना। ऐसे नहीं बनाया, कुछ तो दिया, इसके अंदर कुछ अलग अनॉइंटिंग है, जिसका जितना आपके अंदर उतना डबल प्रभु ने आपके दास को दिया है। हालेलुया बोलो ना। दिया है, लेकिन वो शांत रहता है, इसका मतलब नहीं कि उसको कुछ आता नहीं है। हालेलुया। वो भरा हुआ है, इसलिए शांत रहता है, वो भरा हुआ है, इसके लिए क्या कर रहता है? वो ओवरफ्लो के दूसरे को देने की जगह पर है। हाँ, समझदार होना यीशु के नाम से। पहला, अशुद्ध लैंग्वेज, बहुत समझदार हो, लैंग्वेज में, समझ में, नज़र में, और इशारा में, और आपकी बॉडी लैंग्वेज में, सभी में आपको अशुद्ध जगह से बचना है। तीमुथियुस जवान है, इसके लिए बोलता है तो जवान है, तो
ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, अगर तेरी इशारा है ना गलत मैसेज देगा, लोगों को जाएगा, क्योंकि तू जवान याद रख। आप समझ रहे मेरी बातों को? बड़े लोग कुछ बोलना और जवान बोलना बहुत फर्क है, कुछ ही फर्क है। प्रभु आपको आशीषित करे। इसलिए मैंने एक दिन मैंने बाइक में शायद आपको बोला होगा, मटुंगा जो है धारावाहिक 60 फीट से जब मटुंगा रोड वेस्टर्न में जाता है ना, वो ऐसे चढ़न रहता है, मालूम है ना? ऐसा थोड़ा सा चढ़न रहता है। ये चढ़न के राइट साइड में ऐसा जो रोड पे ही कुछ चौपड़ापट्टी बांध के लोग रहते थे। उसमें से एक स्त्री वहाँ पर प्रेयर के लिए आती थी मटुंगा में। मैं बाइक में जा रहा था, तो वो चढ़ान में रुक कर उनको बोला प्रेयर में आ जाओ। उनको क्या बोला? दोनों हाथ को छोड़ नहीं सकता है, एक ऐसा पकड़ के उनकी इशारा दिया, प्रार्थना में आ जाओ, ऐसा बोला। क्या बोला? प्रार्थना में आ जाओ। ये स्पिरिचुअली लोगों के लिए पास्टर क्या बोलता है समझता है, संसार के लोगों के लिए पास्टर उसको बुला रहे। हालेलुया, नहीं समझ में आशीष करे। और दुनिया इसमें क्या समझदार बात हो गया है, वहाँ जितने भी लोग थे सब लोग ने मुझे देखा और सब लोग जानता है ये पास्टर है करके। जो अविश्वासी पूरा बोलता है पास्टर इसको बुला रहे प्रेयर करने के लिए, और जो विश्वासी है ना वो जकल जुकली किया है, पास्टर ना मेरे को ऐसा ऐसा इशारा किया है। ये बात भमामा हो गया है मटुंगा में। और जिसको जाकर उसने कंप्लेंट किया, उसने उसको बराबर धोखे निकाला। अले बोलो ना, बराबर धोखे निकाला। बाद में पता चला वो गलत रास्ते थी। बोल अले बोलो ना, बोल अले बोलो ना। मैं कहता हूँ जो शक्की इंसान है उसको उसकी आंखों में उसकी विचार को थोड़ा सुधारना पड़ेगा। जिसका अंदर शक नहीं है ना वो मन खोल के सीधा जाता। बोल अले बोलो ना। ये जान परखना बहुत जरूरी। पहला शुद्ध मनुष्य को रखना, शुद्ध जुबान को रखना, शुद्ध नजर को रखना है। अले बोलो ना, पहला शुद्ध। और बुटियों से क्या बोलते हैं? पहला क्या बोलता है? पर अशुद्ध और बुटियों की सी कहानियों से अलग रहना। पहला अशुद्धि से अलग रहना, सेकेंड कहानियों से। कहानी, ये कौन सा कहानी है? कौन सा कहानी से अलग रहना? तो जो बात है ही नहीं है उस बात को क्या करते हैं लोग उस बात को क्या करते हैं? बनाते हैं, कहानी बनाते हैं। बेटे बेटे क्या करते हैं? बेटे बेटे क्या करते हैं? कहानी बनाते हैं। ऐसे ही देखा होगा हमने, कैसे देखा होगा? ऐसे देखो उसने ऐसा घुर घुर के देखा, अरे वो मेरे को भी ऐसे ही देखता है, और मैं पहले से देखता हूँ वो ऐसे ही देखता है। फिर ये बोलता है इसने इसको देखा, इसने इसको देखा। फिर वो कहानी बनाता है, फिर वो 10 लोगों को बताएगा। जब तक कहानी बना जिसका ये आदत है ना, ये बहुत बेकार आदत है, कहानी बनाना। क्या बनाना? कहानी। जैसा हम प्रार्थना करने के लिए गोला करते हैं, जैसा हम प्रार्थना में आने के लिए कहा तो लोगों को गोला करते हैं, जमा करते हैं, और लोगों को टाइम पास लेकर कहानी बनाते हैं। बराबर? कहानियों, इस बातों से मैं कहता हूँ पौलुस तीमुथियुस को बोलता तो इसमें सावधान रहना। जो बात है ही नहीं उस बात को कान बंद करके चुपचाप रहना। ऐसा बात को बनाकर बड़ा चढ़ाकर ये जो कहानियों से दूर रहना, ये सेवकाई नहीं कर सकता। ये सेवकाई अगर आपको जितना आता है, जितना आपको आया कान में, उतना ही बोलना। नहीं है तो चुपचाप रहो। जो खबर है ही नहीं, जो जिसका बारे में आप जानते नहीं है, उसके बारे में आप बहुत कुछ जाना जैसा करके प्रकट नहीं मत करना। मुझे मालूम है ऐसे, उसमें 1% आपको मालूम नहीं है, लेकिन उसमें सब आते जैसा बात करते हैं, कहानी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? कहानी। ये जो कहानी बनाने के जो शब्द है ना, आपको परमेश्वर से बहुत दूर खींच के लेके जाता है। जो कहानियां बनाते हैं ना, ये शैतान के 1 नंबर स्वभाव है। ये शैतान के 1 नंबर स्वभाव। ये जो है ना, आपके दिमाग को कीड़ा जैसा खाते रहता है। जब तक कहानी आपको बनाकर 4 लोगों को नहीं बताएगा, आपको सहन नहीं पड़ेगा। पौलुस कहता तीमुथियुस को इन बातों से दूर रहना, इन बातों से दूर रहना। अभी गांव खाते में होता है, सीसीटीवी कैमरा आज इंट्रोड्यूस किया है।
लेकिन पुराना ज़माना में पहले सीसीटीवी कैमरा रहता है, मालूम है? नहीं मालूम? सीसीटीवी कैमरा, उसमें रिकॉर्डिंग भी रहता है, ऑडियो भी रहता है, वीडियो भी रहता है, बराबर? जो आंगन में बैठा रहता है, 2-2 पुट्टी रहती है, बराबर? सुबह आके बैठ जाता है, सब लगा रहता है उसमें। किसी घर में गया ना, अभी कौन गया इसको नहीं मालूम, ये बनाया कि ये आया था, अंदर क्या क्या बात हो सब ये रिकॉर्ड होगा। वो मिलके जुल के शादी कार्ड देने के लिए आया होगा, लगता है उसी के शादी इसी के साथ करने के लिए आया, उसको लेके जाने के लिए आया, मुझे मालूम था, मैंने देखा, शाम तक पूरे घाव डेंडरा हो जाता है। ये कहानियाँ, ये जो ये क्या करता मालूम है? परमेश्वर का वचन को आपके हृदय से पूरा खाली कर देगा। ये जो कहानियाँ बनाने वाला है ना, प्रभु का वचन आपके हृदय में 1% भी नहीं है। ये कहानियाँ शैतान आपके माइंड को डाइवर्ट कराने के लिए, शैतान आपके हृदय को पूरी रीति से परमाने के लिए ये कहानियाँ बनाता है। ये जो कहानियों से आप प्रभु के वचन से टोटल दूर हो जाओगे, प्रभु का वचन से पूरा दूर हो जाए। ये आदत से हमको बाहर होना है। कुछ लोग ऐसा ही है, इसमें एडिक्ट है, इसमें दबाव हो गया है। जब तक कहानियाँ बनाकर, है ना, जितना आपको कान में सुना है आप उतना ही बोलते हैं या उससे थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। क्या आपको मालूम है? आपको मालूम है सच्चे 2% है, कहानियाँ 98% है और 100% हम बोल देते हैं। आपको मालूम है कितना है? 2% है। इसमें 19% हम क्या बनाते हैं? हम कहानियाँ बनाते हैं। अगर हम ऐसा रहेंगे ना, मैं कहता हूँ आप परमेश्वर का काम नहीं कर सकता है, प्रभु के लिए महान कार्य नहीं कर सकता, और प्रभु की आत्मा आपके अंदर वास नहीं कर सकता है। प्रभु की आत्मा आपके अंदर क्या नहीं कर सकता है? वास नहीं कर सकता। हालेलुया, बोले हालेलुया। इसलिए आपको मैं बताना चाहता है, इसलिए आपको बताना चाहता है कि इस कहानियों से आप दूर रहो। इन कहानियों से कैसा रहना है? बोलो, इस कहानियों से कैसा रहना है? बोलो, दूर रहना है। बोलो, ये कहानियाँ आपके आत्मिक जीवन की क्या बोलते हैं, चरित्र को बिगाड़ देगा। प्रभु से दूर जो मेडिटेशन, जो ना आत्मिक मेडिटेशन, वचन को दिन रात मनन करना, ये शैतान की कहानी है। जो बात है ही नहीं उन बात को कहानी बनाना, वो शैतान का मेडिटेशन है। वो कौन सा मेडिटेशन है? बाइबल का वचन क्या कहता है? जो दिन रात मेरे वचन मनन का तो धन्य है। प्रभु का वचन को मनन करने से हमें होली स्पिरिट का टच होता है, होली स्पिरिट का फ्लो हमारे अंदर आता है। लेकिन कहानियों को मनन करने से शैतान का टच हमारे अंदर आएगा, उल्टा दिमाग चलेगा। कौन सा दिमाग चलेगा? नेगेटिव थॉट, नेगेटिव विचार, नेगेटिव कल्पना, नेगेटिव योजना, है ना। आपके मुंह में कभी भी अच्छा शब्द निकलेगा, आपके मुंह में कभी भी अच्छा शब्द कभी भी नहीं निकलेगा। मैं एक के साथ बैठ कर बात कर रहा था, उनको बोला ऐसा ऐसी बात है, वो कभी अच्छा शब्द, पॉजिटिव शब्द वो बोलता ही नहीं है ना। नहीं, वो ऐसा है, वो ऐसा हो जाएगा, हम लोग ऐसा करते हैं लेकिन ऐसा हो जाएगा। मैं बोला आप इतना नेगेटिव नहीं, फिर दुनिया में तो वही होता है। मैं बोला आप दुनिया का बात करते हैं, आप दुनिया के लोग नहीं, आप परमेश्वर का लोग हैं। आप कौन है? परमेश्वर के लोग हैं। प्रभु का काम करते हैं, आप प्रभु का राज्य का बढ़ोतरी के लिए काम करते हैं। आपके मुंह में ये शब्द नहीं आना चाहिए। मैं इतना उसको बोलने के लिए प्रयास किया लेकिन वो सुनता नहीं है। पहले बोलो ना, कहानियाँ बनाने शब्दों से आप थोड़ा दूर रहो। आपके हृदय को थोड़ा सा उस अशुद्ध से बचा के रखो। कहानियाँ बनाना यीशु के नाम से, कहानी आप नहीं बनाना है। बोलो, कहानी मैं नहीं बनाऊंगा। बोलो, कहानी मैं नहीं बनाऊंगा। तो समझ में आता है, मुझे इससे दूर रहना है, मुझे इससे हाँ, आपको जो नहीं मालूम है आप उसको जोड़ के नहीं बोलना है, उसको कहानी है। उसे क्या करनी है? हमारा मन में कहानी बनाना, विचार करना। ये सरासरी शैतान की गपचा है। आपके मनों को, आपके हृदय को शैतान क्या कर लेता है? गपचा कर लेता, गपचा बना लेता है। तो ये कहानी बनेगी। आप इनमें से क्या बन के रहना है? दूर रहना है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। ये कहानी जो बात है ना, मैं एक निशानी आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, दुनिया में पॉलिटिक्स है, क्या बोलते हैं?
पॉलिटिक्स है, उसमें सच्चाई कितना मालूम नहीं, लेकिन कहानी ज़्यादा है। हाँ, और जो सोशल जो समाज है वो रहता है इतना सा, लेकिन कहानी आप इमेज कर सकते हैं। फिर हम भी वैसे ही देंगे तो उनमें और हमारा में क्या अंतर है? हालेलुया। हालेलुया। मालूम है कि पॉलिटिक्स कोई भी मुंह खोले तो मालूम है झूठा ही बोलेगा। अगर हमारा अंदर भी वैसे ही कहानी बना करेगा, ये 100% शैतान की ऑक्यूपेज है, राज्य शैतान हमें हावी कर लेता है, हम कब्जा कर लेता है। इसलिए कहता हूँ जितना आपको मालूम है कोई भी विषय, हाँ नहीं मालूम है, नहीं मुझे नहीं मालूम, मुझे में इसमें पता नहीं, ये बोलने के लिए आपको हिम्मत होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया, बोल हालेलुया। हालेलुया। देखिए जिस तरह जोड़ता है, मैं एक वचन आपको पढ़ाने के लिए देता हूँ, ये मरकुस में भी है और मत्ती में भी है। मरकुस 14 अध्याय में 56वां वचन में, मत्ती 26 में 60वां वचन में। हम एक वचन पढ़ेंगे, मरकुस 14 में 56 हमको निकाल लेते हैं। मरकुस 14 में 56 हम पढ़ लेते हैं। क्योंकि बहुतों ने उसके विरोध में मरकुस 14 में 56, हाँ 14 में 56 आप पढ़ो। हाँ, क्योंकि बहुतेरे उसके विरोध में बहुतों ने, एक दो नहीं, याद रखिए इस कहानियों को आप समझ लीजिए। बहुतों ने इस कहानियों के लिए बहुत लोग एक साथ हो जाएंगे, याद रखिए। और झूठा बात को बनाने के लिए, हालेलुया, झूठे बातों को बनाने के लिए लोग जमा हो जाएगा, कहानियों को बनाने के लिए एक लोग जमा हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ अच्छे बात के लिए पे जमा होना मुश्किल हो जाए, याद रखिए। हालेलुया। हाँ, उस वचन में पढ़िएगा बता। क्योंकि बहुतों ने उसके विरोध में झूठी गवाही दे रहे थे। कौन सा गवाही दे रहे थे? हाँ, इसका मतलब है यीशु मसीह को फंसाने के लिए। यहाँ पर यीशु मसीह न्याय के जगह पर खड़े हैं, न्यायाधीश के सामने खड़े हैं। ये लोग न्याय कराने के, यीशु मसीह को ऊपर ब्लेम डालकर उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए, क्रूस पर मारने की पूरी तैयारी चालू है। और ये लोग यीशु मसीह के ऊपर झूठा कहानी बनाकर उसके ऊपर आरोप डालने के लिए लोग जमा करके सिखा कर लाया गया है। मैं कहता हूँ ये जो राजा है फिलातुस, वो मूर्ख नहीं है। हालेलुया बोलो ना। और उसको पता है ये लोग ने इनको झूठा आरोप में लगाकर फंसाने के लिए प्रयत्न करता, कहानी बनाया। बोलो हालेलुया बोलो ना। मैं कहता हूँ इस कहानी, आगे बढ़ो उस वचन को। पर उनकी गवाही एक सी ना थी। बोलो हालेलुया बोलो ना। एक भी सही नहीं थी। उन्होंने जितना कहानियां बनाकर आरोप लगाने के लिए आया है, एक भी सही नहीं थी। बोल हालेलुया। मैं कहता हूँ कभी भी जो सच्चा है वो सच्चा है। आप जो है जितना सच्चा है उतना ही बोलिए। इतना सच्चा को आप बनाकर पूरा सच्चाई करके बोलने के लिए आओगे ना, वो कहानी हो जाएगा। एक वक्त आएगा आपके ऊपर जो विश्वास है, आपके ऊपर लोगों जो भरोसा है, वो उड़ जाएगा। हालेलुया। 50% सच्चा है तो 85% ही बोलो। आप 100% उसको बनाओ मत, उसको बोलते हैं कहानियां। वो कहानी 50% परमेश्वर को जो सच्चे और 50% शैतान जो कहानी बना रहे हैं, आप उसको कभी भी सहमत मत हो जाओ। हालेलुया बोलो ना। आप समझ रहे हैं? जितना आपको समझ में आता है, जितना आपको आता है, उतना ही बोलने के लिए सीखिए। आपको पूरा करने का कोई गरज नहीं है, आपको वो पूरा भरकर ही रहना कोई गरज नहीं है। तो क्या समझेगा? जिसको क्या समझना तो आपको जितना आता उतना ही बोलो। आपको जितना समझ में तो उतना ही बोलो। आपकी आत्मा का समझ एक लिमिट रहता है। मैं कहता हूँ सबकी आत्मा का जो समझ है ना, एक लिमिट होता है। और उतना ही होली स्पिरिट आपको समझाया, उतना ही आपको बोलना ही पड़ेगा। उसी ने सामने वालों को मान रखने के लिए मुझे पूरा बोलना पड़ेगा। आधा सच आधा झूठा नहीं, ये कहने तो कि आपका गलत है। आपको आपका आत्मा इतना ही समझ में आता, आपके आत्मा को उतना ही बोली है। उत्साहित प्रभु आपको उतना ही समझ दिया है, उतना ही बोलने के लिए, उतना ही बोलने के लिए। आप पूरा करने के लिए कोई गरज नहीं, प्रभु ने आपको उतना ही रखा। बोल हालेलुया। मुझे एक बात आपको मैं समझा लेता हूँ, आप समझ लीजिए। पवित्र शास्त्र में
बहुत लोग ने क्या बोलते हैं, उस समय उस जमाने के बात है। अब दाऊद ने क्या बोलते हैं, बक्सेबाल यानी उरिया का बीवी को क्या किया है, दबशा किया। उरिया का बीवी को क्या किया, उरिया को सेना में लहाकर मार डालकर, किसने, दाऊद राजा ने। और बक्सेबाल से उसने विवाह किया और उसी से पैदा हुआ सुलेमान जो सालोमोन है, बराबर। और ये जो कहानी एक्चुअली गलत है, ये कहानी नहीं, ये क्या है, सच है, जो हुआ है। और ये सही है क्या, दूसरे को बीवी को आदमी को मारकर इसने अपनी औरत बना लिया, ये सही था, नहीं ये सही था? नहीं तो बाइबल में क्यों नहीं लिखना चाहिए था ना। हमारा पुराने लोग, पवित्र लोग, इसको पढ़कर लोग क्या समझेगा, ये लोग पढ़कर लोग क्या समझेगा, फिर मसीह के ऊपर क्या बीतेगा, लोगों के साथ क्या बीतेगा, लोग क्या समझेंगे, लोग तो तुम्हारा परमेश्वर लोग ऐसे काम करता है, बदनाम करेगा। नहीं समझ में आया तो नहीं लिखना चाहिए था ना, लिख के रखा। कारण क्या मालूम है, होली स्पिरिट यही है जो सच्चे वो सच्चा है। पवित्र आत्मा कभी भी कहानी बनाकर नहीं समझाएगा, गलत को सही में स्थापित कहानी बनाकर बताने वाला होली स्पिरिट हमारा परमेश्वर ही नहीं है। हालेलुया बोलो ना। क्योंकि ये पुराना जमाने में हुआ था, ये आज के जमाना नहीं, ये पुराना जमाने में एक को दो बीबी तीन बीबी रखा था। संडे को भी हमने वचन सुना है, बराबर है। वो एक ट्रेंड आज भी है, अगर स्त्री को बच्चा नहीं होता तो आदमी दूसरा शादी कर लेता है। ये एल्गाना और बेनीना और आना जो है शादी वैसे ही हो गया था, बराबर। इसको शादी नहीं हो करके उसने बेनीना को शादी किया। अब रखा सारा सी भाई तो बच्चा पैदा ना हो करके अजरा के साथ गया है, बराबर है कि नहीं। ये पुराना जमाने में ऐसा था, मैं बताता हूँ। लेकिन नया नियम में होली स्पिरिट इन बातों को शोभा नहीं देता, इस बात को साथ नहीं देता, याद रखिए। हालेलुया। पवित्र शास्त्र देखिए, पतरस परमेश्वर को इनकार किया, पतरस परमेश्वर को इनकार किया है। और अगर आप इतना समझे, वो लिखना नहीं चाहिए था, गलत बात नहीं लिखना चाहिए था। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, होली स्पिरिट को कहानियां बनाकर सिखाना अच्छा नहीं है। होली स्पिरिट को कहानियां बना के सिखाना, अगर मैं गलत हूँ, परमेश्वर सीधा गलत मेरे को छापा लगाएगा, तो गलती पे बातें सुधार। हालेलुया बोलो ना। नहीं समझ में आया, उस गलत को पतरस को प्रभु ने हाँ तू सही करके दिखाया था क्या, यीशु ने क्या उसके पास, क्या तू मेरी भेड़ों को चराएगा। उस गलत के गड्ढे में से यीशु ने उसको क्या लेकर आया, बाहर लेकर आया। उसको नहीं, उसके मन को बाहर लेकर आया। क्या लेकर आया, वो शरीर से नहीं गिरा था, वो मन से गिरा हुआ था। किधर से गिरा था, मन से गिरा था। तो परमेश्वर उसको मन में जो घिरा हुआ व्यक्ति को गड्ढे में से उसको बाहर लेकर आया। वो कभी फील हुआ ये बाहर आ गया है, उसने हृदय को टूटकर रोया। वो जो आंसू है ना, आंसू अलग अलग आंसू रहता है, कहीं दिखाने वाला आंसू रहती है और सचमुच दिल छुटकर जो रोया हुआ आंसू रहती है। लेकिन पतरस को यीशु मसीह ने जब बात किया था, पूछा था, ये जो बातें कहानियों की आंसू नहीं थी, उसके हृदय सचमुच टूटा हुआ आंसू था। हालेलुया बोलो ना। तब यीशु ने समझा ये सचमुच मेरे बेटे को चराएगा, मेरे बेटे को चराएगा। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर कहानियों से कभी भी प्रसन्न नहीं होना चाहता है। हालेलुया। गलत है, बोलो हाँ गलत हुआ है, गलत हो गया, मैं उसमें से बाहर आना चाहता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने पुराना नियम में आप पवित्र शास्त्र को देखिए, पवित्र शास्त्र के तामार योदा थोड़ा पढ़ के देखिए बाइबल में। हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। प्रभु ने किसी भी कहानी को छुपाया नहीं है ना। जो कहानी बनाने वाले जो झूठा बात बनाकर कभी भी परमेश्वर को है ना सही बताने की गरज नहीं। जब भी मैं गवाही भी देता है ना, जो गवाही जो है वो बोलो, एक भी शब्द बड़ा के मत बोलो, खटा के मत बोलो। प्रभु ने आपके साथ जो किया है खड़ा होकर बिंदास बोलो, इतना सा भी है उसको बोलिए, उसकी आगे वो रास्ता खुलेगा यीशु के नाम से। आप समझ रहे, इतना सा आपके प्रभु ने आपके जीवन में भला किया ना, लोगों के सामने खड़ा होकर आप बोल के देखिए, मैं कहता हूँ परमेश्वर उसकी आगे के दरवाजा को खोलेगा। मोबाइल में ऐसा गेम रहता है, एक को जीतेगा ना तो दूसरा ताला
गेट खोलता है, बराबर है कि नहीं? वैसा ही मैं कहता हूँ, आप इतना सा गवाही को बोलिएगा तो परमेश्वर दूसरा चीज का रास्ता खोल के देंगे। और बड़ा चढ़ के मत बोलो, किसी भी बात को कहानी नहीं बनाना। क्या नहीं बनाना? जो कहानी बनाकर आप बोलोगे ना, मैं कहता हूँ वो शोभा नहीं देता है। पौलुस कहता तीमोथी को, है ना, ये बुढ़ी लोग का काम है, तू मत कर। मतलब ये पुराना जमाना में था, पुराना जमाने में लोग सत्य को नहीं जानते थे, तो लोग ने ऐसा किया। हम लोग सत्य जान लिया, जवान भी बुढ़ी भी, अभी कोई नहीं करेगा, इसलिए तू सावधान रहना। हालेलुया। सच बोलता हूँ, जो मसीह को आज भी जो नहीं जानते हैं ना, जो आज भी जो नहीं जानते ना, वो लोग अच्छा कहानियाँ बनाते हैं, लोग अच्छा कहानियाँ बनाते हैं, जवान भी बुढ़ी भी सभी भी। लेकिन यीशु मसीह को जानने के बाद ना बच्चा ना बुढ़ी ना जवान कोई भी कहानी नहीं बनाएगा, क्योंकि जो पहला जो समझ नहीं था हमने उसके लिए वो किया है। अब इस पवित्र शास्त्र हमारा बीच में आकर हमारा बत्ती को जला दिया है, हमारा दिमाग का बत्ती को इस वचन जला दिया है, आग लगा दिया है या रोशनी दे दिया है कि इससे हमको दूर रहना है। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। होली स्पिरिट आपको जो ज्ञान जो बुद्धि दिया, जितना दिया है उतना खड़ा कर बोलने के लिए हिम्मत रखिए और बोलिएगा, वही सत्य है, कहानी नहीं बनाना। क्या नहीं बनाना? आज एक बनाओगे ना, वो आदत हो जाएगा, वो धीरे धीरे वो आदत हो जाएगा, फिर वो भी एडिक्ट हो जाएगी, फिर उसमें से बाहर आना बहुत मुश्किल, वो भी एक बंधन हो जाएगा। वो भी एक जो है वो है, जो है वो परमेश्वर यीशु पर, तो तू जैसा है वैसा ही मेरे पास आ। अब मूसा प्रभु को पूछा, तू कौन है, तेरा नाम क्या है? मूसा को प्रभु ने क्या बोला मालूम है? मैं जैसा है मैं वैसा ही हूँ। हालेलुया। मैं बदलने वाला परमेश्वर मैं नहीं बदला है, मेरा संतान भी, मेरी प्रजा भी कभी बदलना नहीं चाहिए। मैं कहानी नहीं बनाता हूँ, और पवित्र आत्मा कभी कहानी नहीं बनाता है, मेरा लोग भी, मेरे प्रजा भी कभी कहानी नहीं बनाता। हालेलुया, बोला हालेलुया। जो है वो 1 इंच बढ़ाना नहीं, 1 इंच घटाना नहीं। हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपको आशीष करे। पहला अशुद्ध शब्द, सेकंड कहानियों से दूर रहना, बुढ़ियों की कहानियों से दूर रहना। थर्ड क्या बोलते हो शब्द? परमेश्वर की भक्ति की साधना, परमेश्वर की पूरा भक्ति की साधना कर। कभी भक्ति की साधना कर सकता मालूम है? अशुद्ध और बुढ़ी कहानी की बातों से दूर रह गए ना, तो अपने आप भक्ति की साधना में बढ़ सकते हैं। भक्ति की साधना कर मीनिंग क्या मालूम है? अगर वो रहेगा ना, आपको ये बढ़ेगा नहीं, ये भी बढ़ेगा, लेकिन जैसा कांटा के बीच में जो फसल फंस जाती है, क्या वो मिलेगा फसल आपको? वो फसल से किसी काम नहीं है, वो फसल से किसी आपको काम नहीं। अगर वो फसल से काम आपको यो काम का है, वो फसल क्या होना चाहिए मालूम है? साफ सुथरा होना चाहिए, अच्छा सा होना चाहिए। हालेलुया। भक्ति की साधना करो इन दिन में। आपको एक प्योरिटी, आपकी भक्ति में मिलावट नहीं होना चाहिए। आपके भक्ति में, भक्ति की साधना का मीनिंग क्या है आपको थोड़ा सा समझ लीजिए। भक्ति में प्योरिटी है, समझ रहे? प्योरिटी, इस प्योरिटी को और थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। अभी दूध है, गाँव गाते में आप देखिए, गाँव गाते में हम लोग भी गाँव जाते हैं, तो भैंस से जब दूध निकलता है, भैंस से जब दूध निकलता है तो उसके सामने आकर खड़ा हो जाते हैं लेने वाले गाँव के लोग। मालूम है? नदी पानी मिला दे, लेकिन ये पानी पहले से मिला दे, मतलब वो जैसा दूध निकलता है उसके पास लगे लोग खड़ा हो जाते हैं। दूध निकालने से पहले वो आके क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है। फिर वो आता है, वो सब धोता है, तो गाय का धोने के बाद फिर वो निकालता है, फिर उधर से वो लेता है, बराबर। इनको क्या लगता है वो मेरे सामने निकाला है, वो बड़ा चैप्टर है, वो पहले से पानी अंदर डाला रहता। अगले बोलो ना, बोल अगले बोलो, बराबर है कि नहीं? फिर भी ये लोग होशियार है, पहले उसको बल्टी कर बोलता है, पहले उसको बल्टी कर बोलता है। नहीं तेरे सामने देखता हूँ, वो बर्तन रखे, दूसरा बर्तन रखे, वो दोनों बर्तन में पानी रखता है बंदा। अल्ले बोलो ना,
चोर चोरी कैसा भी क्या करता है, कर लेता है, प्योरिटी शुद्ध। यहाँ पर भक्ति की साधना मतलब भक्त में बढ़ना, इसका मीनिंग क्या मतलब है, आपके भक्त में एक प्योरिटी होना चाहिए। मिलावट, अगर दूध में पानी मिलावट रहता है ना, वहाँ पर प्योर दूध नहीं होता है, उसको साफ दूध नहीं बोला जाता है, उसको मिलावट दूध बोला जाता है। वैसा ही यहाँ पर परमेश्वर क्या बोलता है, बेटा की तरह बात में भी अशुद्ध है और बुद्धि कहानी से भी बनाते रहोगे, अगर तुम विश्वास में बढ़ोगे, ये कुछ काम का नहीं है, ये कहीं ना कहीं बिगड़ कर खराब हो जाएगा। और भी एक बात कहता हूँ, अगर मैं विश्वास में हूँ, मैं विश्वास में करता हूँ और मुझे ये भी जाना है, मुझे इसमें भी जाना है, मुझे इसमें भी जाना है, मैं कहता हूँ अगर मैं एक विश्वासी भाई बहन 2-3 जगह पर टांग डाल के रखता है ना, वो कभी भी पटक सकता है, वो कभी भी रास्ता पटक जाएगा, कभी इधर कभी भी घूम सकता है। परमेश्वर चाहता कि तू उसमें मिलावट नहीं होना चाहिए, कि तू भक्ति के साधना में बढ़ते जाओ। भक्ति की साधना का इस मतलब है कि तुझ में सिर्फ एक ही होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए। अल्लाह बोलो ना। इसलिए मूसा कहता है कि यहोवा परमेश्वर है तो यहाँ आ जाओ, तो बाल देवता है वहां जाओ। कौन परमेश्वर, तुम लोग डिसीजन निर्णय करो। जो मूसा के पीछे जो आया है वे लोग बच गया है, जो मूसा का विरोध जो कड़ा रहा 23,000 लोग जगह पर मर गया है। जगह पर क्या हो गया, आपको विश्वास की जो है भक्ति की साधना करना है। परमेश्वर एक प्योरिटी संधान को देखता क्या बोलते हैं, वर्णना चाहता है। आपका विश्वास जो है, आपकी जो भक्ति जो है, उस भक्ति में एक प्योरिटी, एक शुद्ध क्या बोलते हैं भक्ति को परमेश्वर चाहता है, जिसमें मिलावट नहीं होना चाहिए, जिसमें आसुत नहीं होना चाहिए, जिसमें क्या बोलते हैं कहानियां बनाने वाला ऐसा मिलावट नहीं होना चाहिए। एक शुद्ध, एक साफ भक्ति लोगों को परमेश्वर चाहत रखता है। आज आप अपने आप को एक प्योरिटी के रूप में आप दे सकते हैं, अपने आप को दे दो, परमेश्वर दे दो। प्रभु जी, इस प्योरिटी में मैं आपको देता हूँ, मेरा शुद्ध मन को आपको देता हूँ, मेरा शुद्ध हृदय को आपको देता हूँ, मेरा शुद्ध भक्ति को मैं देता हूँ। एकदम इस भक्ति में कोई मिलावट नहीं, इसमें कोई मतलब का नहीं है, कोई मतलब वाला भक्ति नहीं है, कुछ ही लालच के भक्ति नहीं है, कुछ ही क्या बोलते हैं, कुछ ही सेल्फियस भक्ति नहीं है। ये भक्ति मेरा परमेश्वर को महिमा करने के लिए। अल्लाह बोलो ना। आप समझ रहे हैं, इसमें बहुत सारा प्योरिटी है। हम मतलब के लिए ही प्रार्थना करने वाले हैं, अपने खुद के फायदा के लिए नहीं। मैं जो कुछ भी करूं उसमें प्रभु का नाम महिमा होना है, उसको बोलते हैं प्योरिटी, उसको बोलते हैं भक्ति के साधना। उस प्रकार की भक्ति को साधना से परमेश्वर प्रसन्न रखता है। मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या फायदा मिलेगा, मैं यहाँ जाऊंगा तो मुझे क्या लाभ है, नहीं, वो सेल्फियस है, वो सेल्फियस है। मैं जाऊंगा वहाँ परमेश्वर के राज्य से क्या, प्रभु के राज्य के लिए क्या होगा, वहाँ पर प्रभु का राज्य बढ़ोतरी होगा कि नहीं, प्रभु का नाम महिमा होगी कि नहीं। देखिए, अपने लिए दूर रखिए, प्रभु का जहाँ नाम महिमा होता है वहाँ एक पैर होकर खड़ा हो जाओ। मैं कहता हूँ प्रभु आपको आशीषित करेगा। भक्ति की साधना के लिए आप प्रयत्न करें, भक्ति की साधना के लिए क्या करें, प्रयत्न करें। हालेलुया। वचन समझ में आया, वचन समझ में आया। अशुद्ध शब्द को दूर कर, कहानी बनाने वाला जो मन है ना, उसको चकनाचूर कर दो। आज कहानी मुझे बनाना नहीं है। अगर मैं दूसरों का कहानी बनाऊंगा, प्रभु मेरा असली कहानी बना रहा है। प्रभु हमारा असली कहानी हमको नहीं करना है। और हम भक्त है, परमेश्वर का भक्त है। इस भक्त का प्योरिटी, एक शुद्ध भक्ति के साधना मैं आप प्रभु को बेस्ट देना चाहता हूँ। मैं अपने आप को परमेश्वर को कैसा देना चाहता हूँ, बेस्ट भक्ति। कैसा भक्ति, अल्लाह मेरा बेटी मेरे ही पास आएगा, किधर भी नहीं जाएगा, उसके बुरा वक्त पर, उसका अच्छा सब वक्त पर, और कुछ भी गलत नहीं काम करे। हालेलुया। छोटा सा विषय आपको मैं बताता हूँ। इसने मेरा फ़ोन कल यूट्यूब में चालू, मतलब रिगार्डिंग चालू था। सिपाश ने फ़ोन किया, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया कि ऐसा ऐसा है। तो और एक पास ने दूसरे पास जो बोला, नहीं पॉल पास ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो जिसने मेरे बारे में अच्छा जानता है, नहीं वो पास ऐसा करेगा, वो करेगा नहीं, वो करेगा नहीं। बोला आपको कैसा मालूम है, मैं उनको करीबन कई सालों से पहचानता हूँ कि नज़दीक में उनका मेरे साथ अच्छा उठना बैठना है।
वो ऐसा कभी करेगा नहीं, वो ऐसा कभी बोलेगा नहीं वो पास्टर। नहीं नहीं, वो बहुत प्रेशर हो गया क्योंकि मेरा फ़ोन चालू था, रिकॉर्डिंग में चालू था, बंद नेट कर एरोप्लेन मोड डाल के रखा। बोला नहीं, आप वेट करो, शायद बिजी रहेंगे, पढ़ने के बाद वो बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा। हालेलुया, बोल हालेलुया। यहोवा आपके बारे में टेस्टिमनी देना चाहिए। मेरा बेटी इधर का उधर है, वो किधर भी जाएगी नहीं, किधर भी जाएगा तो भी किधर गलती काम नहीं करेगी, वो सीधा मेरे पास ही आएगी। वो भक्ति, वो किधर भी गई वहाँ पर वो भक्ति को बढ़ाने के लिए गई होगी, वो गलत बढ़ाने के लिए नहीं गई। ऐसा ऐसा प्रभु आपको देखकर क्या होना चाहिए, गवाही देना चाहिए। ताकत रखते हो आप, इच्छा रखते हो। मैं कहता हूँ मैं और कुछ कर कर मैंने अच्छा काम किया करके आप दिखा नहीं सकता है, वो दिखाएगा तो 4 दिन के लिए, दिखावा कितना दिन के लिए, लेकिन जो सच्चा है, जो रियलिटी है वही ऊपर आएगा। आप छुपा कर कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आप जो है वैसा ही आप प्रभु को अपने आप को दे दो, तो प्रभु आपको बहुत आशीष करेगा। प्रभु आपको बहुत, प्रभु आपको बहुत आशीष, प्रभु इस वचन में लेकर आशीष। गॉड ब्लेस यू।